Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज़ मी सहल लतीफ़ एंड आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेमी एस्कोमाइसीड्स। जैसा कि सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की आउटलाइन के अकॉर्डिंग हेमी एस्कोमाइसीड्स के जनरल कैरेक्टर्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा इसके इसके ऑर्डर्स के बारे में, इसकी क्लासेस के बारे में, उनके डिफरेंट जनरास के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हेमी एस्कोमाइसीड्स। ये मेरे पास से जो नोट्स हैं वो ओपी शर्मा की बुक्स के नोट्स हैं, मैंने वहीं से इसको प्रिंट आउट इसका निकलवाया है। तो ये ओपी शर्मा है जो कि पीडीएफ में भी मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहते हैं इसको लेना तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं अपनी बायो में इसका लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इसके हेमी एस्कोमाइसीड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ है जी, दीज आर प्रिमिटिव एंड मोर्फोलॉजिकली वेरी सिंपल। ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है। जो हेमिएस्कोमाइसीड्स क्लास से जो मेंबर बिलोंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है और मोर्फोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इनमें माइसिलियम जो होता है, यानी जो उसकी बॉडी होती है वो टोटली एब्सेंट होती है, ये पुअरली डेवलप होती है। इनमें ज़्यादा जैसे यीस्ट आपने देखा होगा, ज़्यादा इसमें जो मेजोरिटी इसमें मेंबर्स हैं वो यीस्ट लाइक है। ठीक है, यीस्ट हमें पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा अगर हम इसकी हेमिएस्कोमाइसीड्स के बारे में देखें तो इनमें कहा है, उन्होंने कहा है कि जो एस्कोजिनस हाइफी बनते हैं ना, एस्कोजिनस हाइफी मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया है। इसके अलावा जो एस्कोकार्प्स इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, वो ये फॉर्मेशन शो ही नहीं करते। हेमिएस्कोमाइसीड्स के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं, जितने जनरास होते हैं, उनके अंदर एस्कोजिनस हाइफी भी नहीं बनते, उनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ भी नहीं बनती। और इनमें जो एस्काई होते हैं ना, ठीक है, एस्काई वो डायरेक्टली जाइगोट से, ये सिंगल सेल से बनते हैं। इसके अलावा इन ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसी वजह से इनका जो नाम है वो प्रोटो एस्कोमाइसिडाई है। इनके प्रिमिटिव नेचर की बेस पे इनका ये नाम है। एक किर्क एक साइंटिस्ट था, उसने उसके अकॉर्डिंग हेमी एस्कोमाइसीड्स की जो डेफिनेशन थी वो है कि उसने कहा था कि जो हेमी एस्कोमाइसीड्स ऐसी क्लास है जिसके अंदर जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनके अंदर जो एस्काई हैं वो एस्कोमेटा के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, ये किर्क के अकॉर्डिंग हेमी एस्कोमाइसीड्स की डेफिनेशन थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इनकी अक्रेंस, सबसे पहले हम इसकी अक्रेंस के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे होते हैं, ये ज़्यादातर हेल्दी और डिकेइंग फ्रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके शुगरी एक्सुडेट्स वगैरह में, और इनमें जो मेजोरिटी मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। जैसे एंडोमाइसिटेल ऑर्डर है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स जो नो डैट के डेड ऑर्गेनिम्स पे, डेड मटेरियल पे अपने सर्वाइव कर रहे होते हैं, वहीं से अपनी खुराक वगैरह लेते हैं। एंडोमाइसिटियल्स उन्होंने ऑर्डर्स के आगे लिखा है, मतलब इस ऑर्डर के अंदर जो इसके हम जेनरा के बारे में देख लेते हैं वो यीस्ट है। तो एंडोमाइसिटियल में जो यीस्ट है वो ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ इसमें मेंबर्स है वो सिम्बायोटिकली रिलेशन भी बनाते हैं इंसेक्ट्स के साथ, और कुछ इनमें मेंबर्स है जो कि पैरासाइट्स हैं, जो कि जैसे टेफिनेल्स वगैरह, टेफिनेल्स ऑर्डर है, इसके मेंबर जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, वो एज अ पैरासाइट्स अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं। इसे किस पे पैरासाइट्स हैं जी, वो वास्कुलर प्लांट्स पे, ह्यूमन बीइंग पे, एनिमल्स पे, उनमें का डिजीज़ काज करते हैं। यू नो डैट के जो पैरासाइट्स है वो डिजीज़ काज करेंगे, दूसरे को तो नुकसान देंगे और एज अ रिजल्ट खुद उनसे फ़ायदा ले लेंगे, उनसे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी अपनी वो खुराक ले लेंगे, उनसे शेल्टर वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो पैरासाइट इसको कहते हैं। जैसे टेफिनेल्स के जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। इनमें जो माइसिलियम है, माइसिलियम उसकी बॉडी, कंप्लीट बॉडी को कहते हैं ना, तो मैंने ऊपर भी इसके बता दिया था कि इनमें माइसिलियम या तो होता ही नहीं है या पुअरली डेवलप्ड है। ज़्यादा इसमें जो मेंबर्स हैं वो यीस्ट लाइक है। इनमें जो एस्काई होते हैं वो एस्कोजिनस हाइफी पे प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, और जो एस्काई हैं यानी इनमें एस्कोजिनस हाइफी ही नहीं बनेंगे तो एस्काई उस पर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो एस्काई होते हैं वो डायरेक्टली जाइगोट से, ये सिंगल सेल से डेवलप होते हैं और कैरियोगेमी के बाद। इसके अलावा इनमें मैं ये करेक्टर पहले भी बता चुकी हूँ कि इनमें एस्कोकार्प्स, इनकी फ्रूटिंग बॉडी वगैरह टोटली एब्सेंट होती हैं। इनकी जो एस्काई की वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिन होती हैं। इनमें जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एस्कस, यानी एस्कस एक सैक लाइक बॉडी है, वहाँ से कैसे रिलीज होते हैं, बस्ट करके। जैसे वो आपने अनार देखा होगा, उसके जैसे अनार के वो उसके अंदर जो उसका फ्रूट है जब वो ज़्यादा पक जाता है तो वो वहाँ से बस्टिंग करके, जैसे कहते हैं फट के बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह इसे जो हेमिएस्कोमाइसीड्स क्लास है, इसके जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो बस्टिंग के ज़रिए एस्कस में से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको इसके थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि इसकी एक मिनट, बहुत माजरत। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन है ना हेमिएस्कोमाइसीड्स की, इसके अंदर 3 ऑर्डर है। ठीक है, 3 इसके ऑर्डर्स है, जैसे प्रोटोमाइसिटेल्स, एंडोमाइसिटेल्स और टेफ्लिनेल्स। ठीक है, ये एंडोमाइसिटेल्स और टेफ्लिनेल्स ये दोनों ऑर्डर जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के आउटलाइन के अंदर मेंशन्ड है, और प्रोटोमाइसिटेल उनके अंदर मेंशन नहीं है। ठीक
ठीक है। हम एंडोमाइसिटेल्स और प्रोटोफिनियल्स के बारे में फर्दर स्टडी भी करेंगे, मेरे नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जो प्रोटोमाइसिटेल इसका ऑर्डर है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो भी क्या है, पैरासाइटिक, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है। उनके अंदर जो एस्काई बनते हैं वो एक कंपाउंड स्पोर सैक के अंदर बनते हैं जिसको साइनेस्कस कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एंडोमाइस्टेल्स और टेफिनेल्स हैं इनके अंदर जो एस्काई हैं वो सेपरेटली फॉर्म्ड होते हैं। और एंडोमाइस्टेल्स जो क्या होते हैं जी, सेप्रोबिक होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो टेफिनेल्स है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक होता है, ठीक है। वास्कुलर प्लांट्स भी सेप्रोबिक और पैरासाइटिक होते हैं। अब अगला मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें मैं एंडोमाइसिटेल्स के जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, उसका जो जेनर है जिसको हम कहते हैं जीनस, उसका जो है यीस्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा टैफिनेल्स के बारे में हम देखेंगे। तो मैं आपसे फिर यही कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के अंदर मेरे कमेंट्स में जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं जो भी मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ की कमी है, मैं इसको मज़ीद तफसीलन बताऊँ, या इसके अलावा आप इसकी मज़ीद डिटेल या किसी किस्म का भी है तो आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।